गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो हम पढ़ रहे थे वो बात की थी बेटा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो आपने देखा बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का स्मेल को देखा बेटा, उसके बाद स्टेट ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को देखा, और जो नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा बेटा दैट इज़ द सोल्युबिलिटी फैक्टर। ओके, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो फर्स्टली बेटा माइंड के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम किसी भी एलिमेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट्स को चेक करने के लिए हमेशा ही दो एलिमेंट्स के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को चेक किया जाता है। तो आपको जैसा बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा +1 क्लास के अंदर भी हमने पढ़ा, और हेलोल्केन्स और अल्कोहल्स के अंदर भी हमने डील आउट किया। उसके अंदर आपने देखा बेटा जब भी हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को चेक करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा 3 और 4 टाइप्स की हो सकती हैं। फर्स्टली आपने पढ़ा बेटा वंडरवाल फोर्सेस के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, और एक आपने बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के बारे में भी पढ़ा। तो जब भी बेटा कोई गिवन मॉलिक्यूल्स आपको मिलता है और आपने उस मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर को चेक करना है तो हमेशा इस बात को चेक करो कि बेटा उस मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होंगी बेटा मॉलिक्यूल्स का बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा हाई हो जाएगा। ओके, तो जब भी बेटा कोई गिवन मॉलिक्यूल मिलता है तो आपने हमेशा उस मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को चेक करना है। ओके, तो अब हम बेटा कुछ मॉलिक्यूल्स को लेके चल रहे हैं। उस मॉलिक्यूल्स के अंदर आप देखोगे हम हाइड्रोकार्बन का कंपैरिजन, अल्कोहल्स का कंपैरिजन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करने वाले हैं। ओके, तो वहां पे बस माइंड के अंदर यही क्वेश्चन अराइज रहेगा कि हाइड्रोकार्बन मिलता है तो उसमें किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, अल्कोहल्स मिल रहे हैं तो अल्कोहल्स के अंदर किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, और जो भी आपको अदर मॉलिक्यूल मिल सकता है उस मॉलिक्यूल में किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट है। ओके, तो हम बेटा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर बेटा मॉलिक्यूल दिख रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे दिस इज ब्यूटेन। ओके, एंड ब्यूटेन इज अ हाइड्रोकार्बन। ओके, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल देखिए बेटा दिस मॉलिक्यूल इज अल्कोहल। ओके, तो दिस अल्कोहल एंड दिस वन इज बेटा हाइड्रोकार्बन। तो आपने जब भी बेटा कंपैरिजन करना है तो हमेशा इस बात को क्लियर कर लो कि उस मॉलिक्यूल में बेटा किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो बेटा बहुत अच्छे से, बहुत बिल्कुल क्लियर माइंड से बेटा आप बोल सकते हो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में बेटा हमेशा वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। बेटा सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के अंदर वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं, और जितना मॉलिक्यूल्स बड़ा होगा, लार्जर साइज रहेगा मॉलिक्यूल का बेटा, उतनी ज़्यादा वीक वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं। ओके, तो क्लियर हुआ बेटा यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल हैविंग द वीक वंडरवाल फोर्सेस। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बेटा अल्कोहल्स। ओके, तो अल्कोहल्स के अंदर बेटा आप सभी बच्चों को पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ H आया हुआ है, और यहाँ पे कोई R ग्रुप आपको पता है बेटा, यहाँ पे एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो ROH आया तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा बेटा जब भी किसी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होनी शुरू हो जाती है। तो आपने देखा बेटा हाइड्रोकार्बन के अंदर बेटा वीक वंडरवाल फोर्सेस प्रेजेंट है, अल्कोहल्स के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ओके, टू बेटा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को क्लियर कर चुके हो। अब आपने देखना है बेटा यहाँ पे दिस मॉलिक्यूल इज ईथर। ओके, तो ईथर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा ROR ग्रुप होते हैं। ओके, ROR ग्रुप मीन्स बेटा इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होने वाला है। ओके, मीन्स एक पोलर करैक्टर जनरेट होने वाला है, और जब भी पोलर करैक्टर जनरेट होता है तो वहाँ पे उस मॉलिक्यूल के अंदर बेटा
डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, ऑन द सेम वे यहाँ पे भी आप देखोगे दिस मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड एंड दिस मॉलिक्यूल इज कीटोन। तो बेटा ध्यान रहे, एल्डिहाइड के अंदर आप सभी बच्चों को पता है RCO के साथ H अटैच होता है। तो यहाँ पे बेटा इस R ग्रुप ये R ग्रुप बेटा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करेगा और ये CO ग्रुप आपका बेटा पोलर करैक्टर को गेन कर लेगा। ओके, तो इट मीन्स ये CO बॉन्ड भी बेटा आपका पोलर होने वाला है। ओके, तो आपने देखा बेटा यहाँ पे ईथर के अंदर भी बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर भी बेटा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जनरेट होने वाली हैं। बट हमेशा बेटा ध्यान रखिए इस बात को, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कशन करेंगे, अभी ज़्यादा इसके डीपली बेटा मैं नहीं जाना चाहता। जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं बेटा एल्डिहाइड और कीटोन्स की बेटा वो हमेशा ही स्ट्रोंगर होती हैं एज कंपेयर टू ईथर। ओके, तो ध्यान रहे बेटा, आई रिपीट, ईथर के अंदर की बेटा जो डाइपोल फोर्सेस होती हैं वो बेटा वीक होती हैं एज कंपेयर टू एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो अब आपने बेटा पूरे सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर इस बात को आप चेक कर चुके हो कि किस मॉलिक्यूल में बेटा किस टाइप की, आप देख चुके हो बेटा किस मॉलिक्यूल के अंदर किस टाइप की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया बेटा यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बेटा आपके अल्कोहल्स की हैं। तो आप देख सकते हो बेटा अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज द 370, और सबसे वीक वंडरवाल सबसे वीक फोर्सेस हैं दैट हैविंग द हाइड्रोकार्बन्स। तो आप देख सकते हो बेटा दिस हैविंग द 273 बॉइलिंग पॉइंट। और उसके बाद बेटा बात आती है आपकी एल्डिहाइड, कीटोन्स और ईथर की। तो बेटा एक बार आपने माइंड के अंदर ये बात थोड़ी सी क्रैम करनी है, एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं स्ट्रोंगर होती हैं बेटा देन ईथर। तो बेटा थर्ड फोर्थ नंबर के ऊपर आप थर्ड नंबर के ऊपर बेटा आपका एल्डिहाइड कीटोन्स आ जाएंगे। और यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो ईथर का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा एल्डिहाइड कीटोन के कंपैरिजन में कम रहेगा। ओके, तो अल्कोहल सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम बेटा हाइड्रोकार्बन, और थर्ड और सेकंड जो नेक्स्ट रहेगा बेटा आपका ईथर, और ईथर के बाद आपका एल्डिहाइड कीटोन्स का नाम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरेट हो रहा है बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन्स में, एल्डिहाइड और कीटोन में बेटा किस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसके बारे में बेटा बात कर रहे हैं हम। ओके, तो आपने देखा कि दिस मॉलिक्यूल इज एल्डिहाइड मॉलिक्यूल एंड दिस इज कीटोन। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट्स बेटा जनरेट हो रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जनरेट हो रही हैं वो CO बॉन्ड के पोलर नेचर के कारण जनरेट हो रही हैं। ओके, तो अब ध्यान रहे बेटा यहाँ पे दिस ग्रुप CH3CH2 ग्रुप प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू दिस CO बॉन्ड एंड मेक पोलर दिस बॉन्ड। बट इन दिस मॉलिक्यूल आप चेक कर सकते हो बेटा CH3 ग्रुप एंड CH3, टू अल्काइल ग्रुप बेटा प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन्स, टू अल्काइल ग्रुप बेटा प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स एंड मेक्स CO बॉन्ड पोलर। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे टू ग्रुप इस CO बॉन्ड को पोलर कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ एक मॉलिक्यूल बेटा इस CO ग्रुप को पोलर नेचर प्रोवाइड कर रहा है। तो आपने देखा बेटा मोर इज द अल्काइल ग्रुप हायर विल बी द पोलर नेचर। इट मीन्स बेटा कीटोन्स हैविंग द मोर पोलर कैरेक्टर एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। तो बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट्स की वैल्यू भी आई जो कि पोलर नेचर जनरेट करती है, म्यू वैल्यू दिस इज 2.52 और दिस वन इज म्यू इज 2.88। तो मोर इज द पोलर नेचर एंड हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट्स, हायर विल बी द पोलर, मोर इज द डाइपोल नेचर एंड हायर विल बी द पोलर नेचर, देयरफॉर बेटा कीटोन्स हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू एल्डिहाइड्स। ओके, तो आपने बेटा आज इस लेक्चर को बेटा बहुत अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं और आपको बेटा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड NCERT क्वेश्चन भी बेटा आपको मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ उसको सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम आती है तो बेटा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके।
थैंक यू।